बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़। और जो आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करना है वो है प्लांट टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ में से जो सिंपल टिश्यूज़ हैं और उसकी फ़र्स्ट टाइप में रिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, और उसकी जो सेकंड टाइप है सिंपल टिश्यूज़ की परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ आज हम इसको पढ़ेंगे, और इसके साथ प्लांट टिश्यूज़ की सेकंड टाइप कंपाउंड टिश्यूज़ यानी जिनको कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ भी कहा गया है उसको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने सिंपल टिश्यूज़ में देखा था, जो सिंपल टिश्यूज़ की फ़र्स्ट टाइप थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। हमने कहा था वो वाले टिश्यूज़ जिसमें डिवाइड होने की एबिलिटी होती है, ठीक है, जो कि ग्रोइंग पॉइंट्स एट दी टिप्स ऑफ रूट एंड शूट्स पे पाए जाते हैं और वो क्या करते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। सिंपल टिश्यूज़ हैं, एक ही टाइप के सेल से मिलके बने हुए थे और इसलिए हमने उनको कहा सिंपल टिश्यूज़। और जो डिवाइड हो सकते थे हमने उनको कहा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। सेकंड इसकी टाइप है, सिंपल टिश्यूज़ की टाइप है, वो है परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ को परमानेंट टिश्यूज़ क्यों कहते हैं, इसको हम पढ़ते हैं। परमानेंट टिश्यूज़ ऑरिजिनेटेड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ जो हैं ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ से ओरिजिनेट होते हैं, बनते हैं। यानी जब सेल्स टिश्यूज़ डिवाइड करते हैं, डिवाइड होते हैं तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होंगे। डिवाइड होने के बाद जब वो फुली ग्रोथ हो जाती है उनकी, तो वो फिर मज़ीद आगे डिवाइड नहीं होते, ठीक है, वो फिर परमानेंट टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। द सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज़ डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। तो इन सेल्स में जो है डिवाइड होने की एबिलिटी नहीं होती। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ से ड्राइव होते हैं और ये क्या होते हैं, मज़ीद आगे डिवाइड नहीं हो सकते। दे आर फर्दर क्लासीफाइड इंटू फॉलोइंग टाइप्स। मज़ीद जो है आगे हम इनकी टाइप्स पढ़ते हैं, यानी ये कहाँ जब ये मैच्योर हो जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं और मज़ीद आगे डिवाइड नहीं होते। फर्स्ट वन है एपिडर्मल टिश्यूज़। एपिडर्मल, जैसे कि हम लोग जाते हैं एपिडर्मल हम आउटर स्किन के लिए यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब है जो प्लांट बॉडी की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जो प्लांट बॉडी को कवर कर रही है, वो वाले जो टिश्यूज़ हैं वो क्या कहलाएंगे, एपिडर्मल टिश्यूज़, और ये मज़ीद आगे डिवाइड नहीं होते। एपिडर्मल टिश्यूज़ आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। एपिडर्मल टिश्यूज़ जो हैं एक लेयर सेल्स से मिल के बने होते हैं और इनका फंक्शन क्या है, दे कवर प्लांट बॉडी, और ये पूरी प्लांट बॉडी को कवर करते हैं। दे एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन इन्वायरमेंट एंड इंटरनल प्लांट टिश्यूज़। हम जानते हैं कि जब कोई चीज़, जिस तरह हमारी स्किन ने पूरी बॉडी को कवर किया हुआ है, इस तरह से जब प्लांट बॉडी को, पूरी बॉडी को एपिडर्मल ने कवर किया हुआ है, तो ये एज बैरियर काम करता है प्लांट सेल के अंदर, और जो बाहर इन्वायरमेंट है उसके दरमियान में एज बैरियर एक्ट करता है। रूट्स में जो है दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। रूट्स के अंदर जो है ये वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, क्योंकि ये आउटर मोस्ट लेयर होती है टिश्यूज़ की और इन्हीं में से गुजर के पानी और जो है मिनरल्स वगैरह रूट्स में जाते हैं, तो ये वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। ऑन स्टेम के ऊपर क्या काम होता है इसका, और लीव्स में दे सिक्रीट क्यूटिन। द कोटिंग ऑफ क्यूटिन इज़ कॉल्ड क्यूटिकल विच प्रिवेंट एवेपोरेशन। अब स्टेम रूट्स के अंदर तो ये वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है, लेकिन इसके अंदर अगर हम स्टेम और लीव्स की बात करें तो वहाँ पे क्या करते हैं एपिडर्मिस, एक लेयर होती है वैक्सी जिसको सिक्रीट करता है, वो जो क्यूटिकल कहलाती है लीव्स और स्टेम के ऊपर, और इनका फंक्शन क्या है क्यूटिकल का, ये जो है पानी वेस्ट होने से यानी एवेपोरेट होने से बचाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एपिडर्मिस को हमने कहा कि पूरी प्लांट बॉडी को कवर करता है, और हमने कहा कि ये रूट्स के अंदर वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि इन्हीं में से गुजर के आगे रूट में पानी जाता है एपिडर्मिस में से क्रॉस होके। और लीव्स और स्टेम की बात करें तो ये क्या करते हैं, लीव्स और स्टेम में एक जो वैक्सी लेयर प्रोड्यूस करता है, एक्सक्रीट करता है, जिसको क्यूटिकल कहा जाता है, जो प्लांट्स को, स्टेम और लीव्स को एवेपोरेशन से बचाता है। एपिडर्मल टिश्यूज़ हैव आल्सो सम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, फॉर एग्जांपल रूट हेयर्स एंड स्टोमेटा। अब एपिडर्मिस हम जानते हैं कि रूट की जो प्लांट की जो आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर के जो है एपिडर्मल की एक्सटेंशन यानी रूट्स के आगे वही एपिडर्मिस जो है मज़ीद एक्सटेंड होके हेयर्स टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम रूट हेयर्स कहते हैं। और लीव्स के अंदर जो एपिडर्मिस है इनके पोर्स होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। इसको हम देखते हैं कि किस तरह से ये है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक हमें फ्लावर दिखाया गया है, इसकी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ये क्या है, एपिडर्मिस है, ठीक है, ये इसको कवर कर रहा है, और इन एपिडर्मिस के दरमियान एक स्ट्रक्चर है, ये इस तरह से गार्ड सेल्स, ये एपिडर्मिस का ही स्ट्रक्चर है, तो ये इन्होंने मिलके क्या बना दिया, गार्ड सेल्स, और ये स्टोमेटा बना दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने देखा परमानेंट टिश्यूज़, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ डिवाइडिंग टिश्यूज़ होती हैं, उनसे मज़ीद जो है परमानेंट टिश्यूज़ बनते हैं, और ये प्लांट बॉडी में कहाँ पाए जाते हैं। परमानेंट टिश्यूज़ की हमने एक टाइप पढ़ी
एपिडर्मल टिश्यूज़। सेकंड टाइप हमारे पास है ग्राउंड टिश्यूज़। ठीक है, ये किसकी टाइप है हमारे पास? परमानेंट टिश्यूज़ की। परमानेंट टिश्यूज़ की 3 टाइप्स हैं, एक हमारे पास एपिडर्मल, ग्राउंड और स्पोर्ट टिश्यूज़। अब ये जो है ग्राउंड टिश्यूज़ सेकंड टाइप है, ये कहाँ पाई जाती है? ग्राउंड टिश्यूज़ ये भी डिवाइड नहीं होते। ग्राउंड टिश्यूज़ आर सिंपल टिश्यूज़ मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। ठीक है, ग्राउंड टिश्यूज़ जो हैं हम जानते हैं कि सिंपल टिश्यूज़ हैं और ये पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बने हैं। पैरेन्काइमा सेल्स आर दी मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन प्लांट, यानी जो प्लांट की बॉडी में सबसे ज़्यादा टिश्यूज़ पाए जाते हैं वो ग्राउंड टिश्यूज़ पाए जाते हैं। एपिडर्मल जो हमने देखा कि प्लांट की आउटर मोस्ट कवरिंग है, उसके बाद जो ब्रॉड रीजन होगा वो ग्राउंड टिश्यूज़ का होगा। ओवरऑल दे आर स्फेरिकल, ओवरऑल ये इस तरह हमें स्फेरिकल नज़र आते हैं बट फ्लैट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, लेकिन अगर ये जहाँ एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं वहाँ पे ये फ्लैट हो जाते हैं। ठीक है, दे हैव थिन प्राइमरी सेल वॉल, इनकी प्राइमरी सेल वॉल होती है एंड हैव लार्ज वैक्यूल्स फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। स्टूडेंट, जिस तरह मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो मेरिस्टेमेटिक होते हैं वो ग्रोइंग होते हैं, तो उनके अंदर स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं या फिर वैक्यूल्स नहीं होते। तो जब ये डिवाइड होकर मेच्योर बन गए तो इनके अंदर लार्ज वैक्यूल होगा और ये फूड को स्टोर कर सकते हैं। लीव्स में क्या करते हैं? अब लीव्स में यही वाले ग्राउंड टिश्यूज़, लीव्स में इनको हम क्या कहेंगे? मेसोफिल कहेंगे। ठीक है, यही वाले टिश्यूज़, ग्राउंड टिश्यूज़ जब लीव्स में पाए जाएंगे तो लीव्स की जगह इनको हम नाम देते हैं मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल टिश्यूज़ एंड आर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और वहाँ पे इनका काम क्या है? लीव्स के अंदर ग्राउंड टिश्यूज़ का काम होता है फोटोसिंथेसिस, यानी जो है फूड प्रिपेयरिंग का काम करते हैं लीव्स में ये वाले टिश्यूज़। और अदर पार्ट्स और प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स में दे आर साइट ऑफ रेस्पिरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में जहाँ जहाँ पाए जाते हैं, इसलिए इनका फंक्शन भी चेंज होता है, लेकिन ये प्लांट बॉडी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले टिश्यूज़ हैं। लीव्स में मेसोफिल कहेंगे हम इन्हें, और ये फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, जबकि प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स में ये रेस्पिरेशन और प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थर्ड टाइप जो है हमारे पास परमानेंट टिश्यूज़ की, वो हमारे पास है स्पोर्ट टिश्यूज़। स्पोर्ट टिश्यूज़ कौन से होते हैं? दीज टिश्यूज़ प्रोवाइड स्ट्रेंथ, स्पोर्ट का मतलब यानी सहारा दे रहे हैं, स्ट्रेंथ मजबूती दे रहे हैं, एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लांट्स, और प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी फराहम करते हैं। आगे स्पोर्ट टिश्यूज़ दो तरह के होते हैं, कोलेनकाइमा टिश्यूज़। कोलेनकाइमा टिश्यूज़ हम देखते हैं कि कहाँ पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन दी कॉर्टेक्स बीनीथ एपिडर्मिस। स्टूडेंट्स, प्लांट्स की जो आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद जो ब्रॉड रीजन होता है कॉर्टेक्स, वहाँ पे जो परमानेंट टिश्यूज़ के टाइप पाई जाती है उसको हम कहते हैं कोलेनकाइमा टिश्यूज़। ठीक है, कॉर्टेक्स के अंदर कोलेनकाइमा टिश्यूज़ पाए जाते हैं। अब ये होते कहाँ हैं? ऑफ यंग स्टेम एंड इन दी मिड रिब ऑफ लीव्स। ये यंग स्टेम्स के कॉर्टेक्स में और उसके अलावा जो लीव्स होती हैं उनके दरमियान में जो मिड रिब होती है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। एंड इन पेटल ऑफ फ्लावर्स, और फूलों की पत्तियों में ये वाले टिश्यूज़ पाए जाते हैं। दे आर मेड ऑफ इलोंगेटेड सेल्स, इनके सेल्स जो हैं इलोंगेट होते हैं, विद अनइवनली थिकन्ड प्राइमरी सेल वॉल। इनके गिर जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो इक्वली थिक नहीं होती बल्कि अनइवनली होती है, कहीं से मोटी तो कहीं से थोड़ी पतली होती है। दे आर फ्लेक्सिबल, ये लचकदार होते हैं, एंड फंक्शन टू सपोर्ट द ऑर्गन्स इन विच दे आर फाउंड। और इनका फंक्शन क्या है? ये जिस ऑर्गन में पाए जाएंगे, यानी अगर स्टेम में हैं, ये लीव्स की मिड रिब में हैं, अगर ये और कहाँ पाए जाते हैं? लीव्स फ्लावर्स की पेटल्स में पाए जाते हैं, तो ये क्या करते हैं? उनको सपोर्ट फराहम करते हैं, ये जिस ऑर्गन में पाए जाएंगे, और ये फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है यहाँ पे हम देख सकते हैं कोलेनकाइमा टिश्यूज़ की टाइप हैं स्पोर्ट टिश्यूज़, कोलेनकाइमा टिश्यूज़ दिखाए गए हैं। ये अनइवनली थिकड इनकी प्राइमरी सेल वॉल है। और सेकंड हमारे पास है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़। सेकंड जो स्पोर्टिंग टिश्यूज़ है वो हमारे पास है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ कौन से होते हैं? दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स विद रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल। जो कोलेनकाइमा टिश्यूज़ थे उनमें जो है अनइवनली थिक प्राइमरी सेल वॉल होती है, लेकिन इनके अंदर जो है हार्ड सेकेंडरी वॉल होती है। ठीक है, हार्ड सेकेंडरी रिजिड होती है। देयर सेल वॉल आर हार्डन, इनकी जो सेल वॉल है वो सख्त होती है। विद लिग्निन, लिग्निन जो है एक केमिकल कंपोनेंट होता है जो कि मोस्टली किस में पाया जाता है? वुड्स में पाया जाता है। वुड हम देखते हैं कि हार्ड है, वही वाला लिग्निन जब इनकी सेल वॉल में पाया जाता है तो ये भी हार्ड हो जाते हैं। विच आर द मेन केमिकल कंपोनेंट ऑफ वुड। मेच्योर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स कैन नॉट इलोंगेट एंड मोस्ट ऑफ देम आर डेड। जब ये हार्ड होंगे, मेच्योर हो जाएंगे फुल, तो ये मज़ीद इलोंगेट बड़े नहीं हो सकते, और इनमें से काफ़ी तो ऐसे होते हैं जो कि डेड होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने प्लांट टिश्यूज़ पढ़े। प्लांट टिश्यूज़ की फर्स्ट टाइप सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यूज़ की जो आगे फर्दर टाइप हैं वो दो हैं, एक हमारे पास है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकंड हमारे पास है परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ की भी फर्दर आगे 3 टाइप्स, एपिडर्मल टिश्यूज़ जो कि आउटर मोस्ट स्किन जो होती है प्लांट्स की,
लेयर वो एपिडर्मल। सेकंड जो हमारे पास हमने ग्राउंड टिश्यूज़ पढ़े जो कि प्लांट में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, लीव्स में, स्टेम में पाए जाते हैं। और इसी तरह से जो थर्ड टाइप हमने पढ़ी स्पोर्ट टिश्यूज़, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, ये 3 टिश्यूज़ जो हैं परमानेंट टिश्यूज़ हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है प्लांट टिश्यूज़ की सेकंड टाइप, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टिश्यू। हमने कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स इसको क्यों कहा था, क्योंकि ये एक से ज़्यादा टाइप्स ऑफ सेल से मिलके बने हुए होते हैं। अ प्लांट टिश्यूज़ कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़ फाउंड ओनली इन दी वेस्कुलर प्लांट। जाइलम एंड फ्लोएम जो हैं सिर्फ वेस्कुलर प्लांट्स में पाए जाते हैं, यानी ये वेस्कुलर बंडल्स जिनमें पाए जाते हैं। जाइलम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फ्लोएम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, तो ये वेस्कुलर प्लांट्स में पाए जाते हैं। और ये किसकी एग्जांपल्स हैं, कंपाउंड टिश्यूज़ की एग्जांपल हैं जाइलम एंड फ्लोएम, क्योंकि इनमें सिर्फ एक तरह के सेल्स नहीं होते बल्कि एक से ज़्यादा तरह के सेल्स पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं वो सेल्स कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 हमारे पास है जाइलम टिश्यू। Xylem tissue is responsible for the transport of water and dissolved substances from roots to the aerial parts. जाइलम टिश्यूज़ जो हैं रूट से लेकर पूरी प्लांट बॉडी में एक्सटेंड हुए होते हैं, पूरी प्लांट बॉडी में पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, जब रूट्स जो हैं वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं तो ये जाइलम के ज़रिए से बाकी पूरी प्लांट बॉडी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन, अब इनमें लिग्निन मौजूद होने की वजह से, जो हमने कहा केमिकल कंपोनेंट है वुड का, लिग्निन मौजूद होने की वजह से द सेकेंडरी वॉल ऑफ इट्स सेल्स आर थिक एंड रिजिड, तो जो इसकी सेल वॉल है वो थिक एंड रिजिड होती है लिग्निन की वजह से। दैट इज़ वाई जाइलम टिश्यूज़ आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी, और इसी वजह से जाइलम टिश्यूज़ जो है हार्ड होने की वजह से प्लांट बॉडी को सपोर्ट सहारा भी फराम करता है। 2 टाइप ऑफ सेल्स आर फाउंड इन जाइलम टिश्यूज़। जाइलम टिश्यूज़ हमने कहा कंपाउंड टिश्यू है, इसमें एक तरह के सेल नहीं होते, 2 तरह के होते हैं। और वो 2 तरह के सेल्स कौन से हैं, एक होता है वेसल एलिमेंट्स और सेकंड होता है ट्रैकीड्स। ठीक है, वेसल एलिमेंट्स और ट्रैकीड्स जो हैं ये 2 तरह के सेल्स होते हैं, ये मिलके जाइलम टिश्यूज़ बनाते हैं। वेसल एलिमेंट्स और सेल्स हैव थिक सेकेंडरी सेल वॉल। वेसल एलिमेंट्स या सेल्स जो होते हैं इनकी भी थिक वॉल सेकेंडरी होती है, थिक सेकेंडरी सेल वॉल होती है। दे लैक एंड वॉल्स एंड ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग ट्यूब। इनके एंड्स जो हैं, इन वेसल एलिमेंट्स के एंड्स जो हैं वो क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं और एक लॉन्ग ट्यूब की शक्ल में बनाते हैं। ट्रैकीड्स आर दी सिलेंडर सेल्स विद ओवरलैपिंग एंड्स। अब हम इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं जाइलम टिश्यूज़ का। स्टूडेंट्स ये हमारे पास है जाइलम टिश्यूज़, और जाइलम में से जो है ये हमारे पास ट्रैकीड्स हैं और ये हमारे पास हैं वेसल एलिमेंट्स। और हमने कहा कि ये एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़ के ऊपर एंड पॉइंट्स ये इस तरह से एक वेसल एलिमेंट दूसरा एलिमेंट लॉन्ग ट्यूब की शक्ल में बना, जब दूसरा अटैच होगा तो मज़ीद लॉन्ग ट्यूब की शक्ल में। अब हम यहाँ पे देखें तो ये वाले वेसल एलिमेंट पाए जाते हैं और उनके साथ ये वाले ट्रैकीड्स पाए जाते हैं। ये दोनों सेल्स मिलके जाइलम टिश्यूज़ बनाते हैं और इन जाइलम टिश्यूज़ का काम क्या है, पूरी बॉडी में पाए जाते हैं प्लांट की, और इनका फंक्शन क्या है, वाटर एंड डिज़ोल्व मिनरल सॉल्ट्स वगैरह को पूरी बॉडी से, रूट से लेकर पूरी बॉडी को फराहम करना। सेकेंड हमारे पास टाइप है कंपाउंड टिश्यू की फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ डिज़ोल्व ऑर्गेनिक मैटर फूड बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। फ्लोइंग टिश्यूज़ जो हैं ये भी पूरी प्लांट बॉडी में पाए जाते हैं, एक्सटेंड करते हैं, और इनका काम क्या है, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरी प्लांट बॉडी में। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि फ़ूड जो है वो लीव्स में फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से बनती है, तो फ्लोइम टिश्यूज़ जो हैं लीव से फूड लेने के बाद पूरी प्लांट बॉडी को फराहम करते हैं। फ्लोइम टिश्यूज़ कॉन्टेन सीव ट्यूब सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स। अब ये कंपाउंड टिश्यूज़ है, ये भी 2 तरह के सेल से मिलके बने हुए हैं। एक को हमने कहा सीव ट्यूब सेल्स, ये वाले सीव ट्यूब सेल्स। सीव ट्यूब सेल्स के ऊपर जो है यहाँ पे इस तरह पोर्स की प्लेट होती है जिसको हम सीव प्लेट कहते हैं। ठीक है, ये सीव ट्यूब सेल एक है, यहाँ पे दूसरी है। जब सेल अटैच हो रहा है तो इस पोर्स के ज़रिए से इनमें मटीरियल्स का फ्लो हो सकता है, और इनके साथ जो हैं सपोर्टिंग सेल्स जिसको हम कंपेनियन सेल्स कहते हैं। तो ये 2 तरह के सेल से मिलके बने हुए हैं, और ये जो सीव प्लेट है इसके ज़रिए से मटीरियल एक सेल से दूसरे सेल में आगे मूव करता है। सीव ट्यूब सेल्स आर लॉन्ग एंड देयर एंड वॉल्स हैव स्मॉल पोर्स। हमने इनके एंड वॉल्स कहा था कि इनके एंड वॉल्स में पोर्स नहीं होते, लेकिन इनके एंड वॉल्स पे देखें तो पोर्स हैं। जब एक दूसरे से अटैच होते हैं तो इस तरह लॉन्ग ट्यूब बना देते हैं, और इनके एंड में ये पोर्स पाए जाते हैं। अब इन पोर्स का काम क्या है, मैनी सीव ट्यूब सेल्स ज्वाइन टू फॉर्म लॉन्ग सीव ट्यूब। अब ये एक को अगर हम बात करें तो एक सेल है, ये एक सीव ट्यूब सेल, इसका नेक्स्ट सीव ट्यूब सेल, उससे नेक्स्ट सीव ट्यूब सेल्स, ये सारे सीव ट्यूब सेल्स मिलके लॉन्ग सीव ट्यूब्स बनाते हैं। कंपेनियन सेल्स मेक प्रोटीन्स फॉर सीव ट्यूब सेल्स, और इनके साथ ये जो कंपेनियन सेल्स हैं, सपोर्टिंग सेल्स हैं, ये प्रोटीन्स बनाते हैं इन सीव ट्यूब सेल्स के लिए।
ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने आज प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा। पूरा हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। प्लांट टिश्यूज़ की हम लोगों ने टाइप्स देखी। 2 टाइप्स थी, सिंपल टिश्यूज़ जिसमें मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ की मज़ीद आगे हमने 3 टाइप्स पढ़ी, जिसमें एपिडर्मल टिश्यूज़, ग्राउंड टिश्यूज़ एंड स्पोर्टिंग टिश्यूज़। और जो सेकंड टाइप है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़, जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी हुई होती हैं, वो हमने पढ़े कंपाउंड टिश्यूज़, जिसमें जाइलम एंड फ्लोइम। जाइलम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फ्लोइम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। ये 2 टिश्यूज़ हैं और आपने इसको बुक से पढ़ना है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।